तो एवरीवन, मैं रविंदर आज आपको अप्लाइड मैकेनिक्स की इस वीडियो लेक्चर में मैं कटे भाग वाले सेक्शन का गुरुत्व केंद्र निकालना बताऊंगा। कटे भाग के यानी कोई सेक्शन दे रखा होगा, उस सेक्शन से कुछ भाग काट दिया जाएगा, जो बचा हुआ भाग रहेगा उसका हमें सीजी निकालना है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता दे रहा हूँ। मान लीजिए एक सेक्शन एक्स वाई प्लेन में है ये, ठीक है, और इस सेक्शन से यहाँ से मान लीजिए एक इस तरह से अर्धवृत्त यहाँ से काट के बाहर निकाल दिया, तो जो बचा हुआ सेक्शन है ये, ठीक है, इसका हमें सीजी फाइंड आउट करना है। तो इसके सीजी फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर फार्मूला यूज करते हैं एक्स बार के लिए A1 x1, क्योंकि ये एक आकृति है। तो यहाँ पर आकृतियों में हम सिर्फ क्षेत्रफल का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका हमें सीजी निकालना है। तो A1 x1 माइनस A2 x2, बस इतना फार्मूला यूज करेंगे अपॉन A1 माइनस A2। बाई के लिए A1 y1 माइनस A2 y2 अपॉन A1 माइनस A2। अब मान लीजिए यहाँ से ये जो सेक्शन था, इस सेक्शन से यहाँ से एक ये निकाल दिया, ठीक है, ये क्या निकाला आपका, एक अर्धगोला, ये अर्धवृत्त, ठीक है। एक सेक्शन मान लीजिए यहाँ से और काट के निकाल दिया, ये इस तरह की आकृति, ठीक है। तो आकृति नंबर 1, आकृति नंबर 2, आकृति नंबर 3, ये तीन आकृति हो जाएंगे। तो तीनों के लिए हमें फार्मूला यूज करना पड़ेगा A1 x1 माइनस A2 x2 माइनस A3 x3 माइनस, और भी हो सकता है यहाँ से कुछ निकाल दें। तो रिमेनिंग पोर्शन का हमें सीजी निकालने के लिए दो फार्मूला यूज करने पड़ेंगे। इन फार्मूलों को आप ध्यान रखेंगे कि जो बचा हुआ सेक्शन है उसकी सीजी निकालनी है। कैसे निकालते हैं ये हम न्यूमेरिकल में देखेंगे। यहाँ पर हमें बस ये सिर्फ फार्मूला याद रखना है। ये फार्मूला रिमेनिंग पोर्शन का यानी कटे हुए सेक्शन का गुरुत्व केंद्र निकालना है। कटे भाग वाले सेक्शन का गुरुत्व केंद्र निकालने के लिए कोई एक आकृति आपको दे रखी होगी, उसमें से हो सकता है 2 आकृतियां बाहर निकाल दी जाए काट के, या 3 आकृतियां बाहर निकाल दी जाए काट के। तो जो शेष हमारे पास बचेगा आकृति, उसका हमें सीजी निकालना है। तो सीजी हम कैसे निकालेंगे इसको न्यूमेरिकल में देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल में हमें एक समलंब चतुर्भुज दे रखा है। ये एक समलंब चतुर्भुज है। यहाँ पर इसके डायमेंशन दे रखी है। ये इसकी डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 15, क्योंकि यहाँ दे रखा है समांतर भुजाएं 10 और 15 है, ठीक है। एक मेरे पास 10 है और ये 15 है, और इनकी जो हाइट है वो 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, में से काटा गया है। मतलब ये आपका एक वृत्त, अर्धवृत्त यहाँ से काट दिया गया है। अर्धवृत्त इस समलंब चतुर्भुज से काटा गया है। तो जो शेष आकृति बचती है उसका हमें सीजी निकालना है। तो सीजी निकालने से पहले हम यहाँ पर समलंब के बारे में कुछ फार्मूले देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर मैंने शो किया एक समलंब चतुर्भुज, जिसका ये आधार वाली ये भुजा B है, ये भुजा A है, और इसकी हाइट H है, ठीक है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको पता होगा। क्षेत्रफल क्या होता है, H/2 गुणे A प्लस B, यानी आमने सामने वाली भुजाओं का योग गुणे H/2, ये इसका क्षेत्रफल लगता है समलंब चतुर्भुज का, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि जो समलंब है उसमें y अक्ष पर सिमेट्री होती है, x अक्ष पर सिमेट्री नहीं होती है। तो y अक्ष पर यहाँ पर सिमेट्री है। तो बाई कोऑर्डिनेट अगर इसका निकाले, बाई कोऑर्डिनेट मुझे निकालना है। सीजी अगर ये मेरे पास, ये मैंने मार्क कर दी, ये सीजी है, ये है, ठीक है। तो इसकी जो x अक्ष से y अक्ष की ओर, y अक्ष पर सीजी यानी y बार को आपको ध्यान रखना है 2a प्लस बी अपॉन a प्लस बी गुणे H/3। ये फार्मूला लगेगा। आपको समलंब का ध्यान रखना है। ये इसकी आधार वाली लाइन, ये वाली लाइन, ठीक है, जो बड़ी भुजा है आपकी, यहाँ से हम चलना स्टार्ट करेंगे ऊपर की ओर, ठीक है। तो यहाँ बाई बार हमारे पास होगा 2a प्लस बी अपॉन a प्लस बी गुणे H/3। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये फार्मूला इस क्वेश्चन में लगेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और पूरी आपकी बुक में कोई दूसरा फार्मूला नहीं, बस इसी फार्मूले से इसको सॉल्व किया। लेकिन अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट की स्थिति क्या होगी, तो एक्स कोऑर्डिनेट की स्थिति यहाँ से अगर हम देखें इस लाइन से, ये मेरे पास क्या हो जाएगी, वाई अक्ष रेफरेंस अक्ष हो जाएगी ये, ठीक है, वाई अक्ष रेफरेंस अक्ष हो जाएगी ये वाली। तो यहाँ से वाई अक्ष से
ये वाली डिस्टेंस हमें निकालने के लिए अब यहाँ से नहीं, यहाँ से यहाँ नहीं, यहाँ से यहाँ नहीं, जो वाई अक्ष है ये, ठीक है, ये बनेगी वाई अक्ष। तो इस पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस को निकालने के लिए ये फार्मूला यूज होता है एक्स बार के लिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन 3 ए प्लस बी। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें इस क्वेश्चन में, सिर्फ एक ही की जरूरत पड़ेगी, वो आपका बाई बार है। तो बाई बार को आप ध्यान रखेंगे 2a प्लस बी अपॉन ए प्लस बी गुणे एच अपॉन 3। ये फार्मूला बस सिंपली याद रखना है आपको, और कुछ नहीं। तो अगर ये आपको पता है तो अर्धवृत्त के बारे में हम सब कुछ जानते हैं। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में हमने बताया था कि कोई गिवन सेक्शन है या कोई पिंड हो, उसमें सिमेट्री देखते हैं, सिमेट्री है या नहीं। तो यहाँ पर सिमेट्री है, इसकी सिमेट्री वाई अक्ष पर है। वाई अक्ष से अगर इसको ब्रेक करें, इधर इसको फोल्ड करें या इसको इधर फोल्ड करें, तो सेम आकृति हमें मिलेगी। तो इसका मतलब वाई अक्ष पर हम कह सकते हैं इसकी सिमेट्री है। तो यहाँ पर दूसरा स्टेप हम बताते हैं, सिमेट्री देखने के बाद हम होल सेक्शन को छोटे छोटे सेक्शन में ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 सेक्शन में ब्रेक कर दिया। ये पहला सेक्शन मेरे पास अर्धवृत्त हो गया और दूसरा सेक्शन हमने ये पूरा ले लिया। ठीक है, दूसरा सेक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, एक समलंब चतुर्भुज। तो ये 2 सेक्शनों में मैंने ब्रेक किया है और इस पोर्शन को यहाँ से निकाला जाता है। उसके बाद जो बची हुई आकृति है उसका हमें सीजी निकालना है। तो सीजी निकालने के लिए हमने बताया अलग अलग सेक्शनों के थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, जो सेक्शन हमने दिखाए हैं, जिन सेक्शनों में हमने इस आकृति को ब्रेक किया है, ठीक है, उन अलग अलग सेक्शनों की सीजी को मार्क कर देते हैं, लोकेट करते हैं। तो यहाँ पर सेक्शन नंबर 1 की सीजी है, ठीक है, G1 मैंने मान लिया। यहाँ सेक्शन नंबर 2 की सीजी मैंने G2 मान ली। ठीक, तो इतना हमने मार्क करने के बाद अब हम क्वेश्चन में यहाँ पर देखते हैं अर्धवृत्त के लिए। अर्धवृत्त EFH, यानी ये जो मेरे पास वृत्त है, इस वृत्त को मैंने देखा। तो वृत्त में यहाँ पर मुझे जरूरत किस किस चीज की पड़ेगी, A1 की जरूरत पड़ेगी। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 1/2 पाई आर मैंने कहाँ से निकाल ली, यहाँ मेरे पास ये दे रखा है 9 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धवृत्त है, यानी इसका जो टोटल व्यास है वो कितना दे रखा है, 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक इसका 4.5 सेंटीमीटर आपका ये त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, और ये इसकी पोजीशन, ये डायग्राम आपको दिया हुआ है, तो इसकी पोजीशन इधर इधर बिल्कुल नहीं है, ऐसे ही दे रखा है ना। तो हमने ये मार्क कर ली, वैल्यू हमें पता है। अब यहाँ पर इसका क्षेत्रफल हमने निकाल लिया। उसके बाद निकालते हैं बाई 1 निकालने के लिए कोई भी बाई निकालो, चाहे बाई 1 या बाई 2, रेफरेंस अक्ष एक्स हो जाती है। तो एक्स अक्ष से बाई 1 क्या है, अर्धवृत्त की सीजी। तो वहां तक की डिस्टेंस निकालेंगे हम एक्स अक्ष से वाई 1 डिस्टेंस, यानी वृत्त के, अर्धवृत्त के आधार से ये वाली दूरी। ये हमने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी होती है, 4r/3 पाई। जिसने नहीं देखा है तो वो वीडियो लेक्चर आप देख लेना। यहाँ जो हम इसके आधार से सीजी तक की स्थिति, यानी बाई 1 हम निकालते हैं, तो उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला लगेगा। और यहाँ पर 4r, इसकी हमें 4.5 दे रखी है और ये 3 पाई, और यहाँ पर हमने इसको सॉल्व कर लिया, पाई का मान नहीं लगाया। ठीक है, तो आपने वृत्त के लिए तो पहले भी क्वेश्चनों में किया है, वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, अर्धवृत्त का सीजी कैसे निकालते हैं, उसके आधार से सीजी कैसे निकालते हैं, उसके टॉप पॉइंट से उसकी सीजी की पोजीशन क्या निकालते हैं, आपको पता है। अब हम समलंब की बात करते हैं, जो समलंब हमारे पास है। तो समलंब ABCD, इस समलंब ABCD के सबसे पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला होता है A + B गुणे H/2। तो H इसकी कितनी है, 6/2 A + B, यानी A और B ये होती हैं ये भुजाएं, एक भुजा बड़ी वाली और एक भुजा छोटी वाली। ठीक है, छोटी और बड़ी भुजाओं का योग कर लेते हैं और गुणा इसमें कर देते हैं H/2 से। तो H 6/2, इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब निकालेंगे बाई 2। ठीक है, बाई 2 निकालने के लिए एक्स अक्ष रेफरेंस अक्ष हो जाएगी। तो एक्स अक्ष से हम चलना स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक ये डिस्टेंस निकालेंगे, ये। ठीक है, ये डिस्टेंस बाई 2, ये मेरे पास क्या कहलाएगी, बाई 2 कहलाएगी। तो बाई 2 के लिए हमें फार्मूला कौन सा लगाना पड़ेगा, जो हमने अभी पीछे बताया था। बाई 2 के लिए हो जाएगा 2a + b अपॉन a + b गुणे H/3। ये फार्मूला आपको बहुत ही जबरदस्त तरीके से याद रखना पड़ेगा, तभी इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ बाई 2 ही निकालना अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो y2 की वैल्यू क्या है, 2a अपॉन
2a+b अपॉन a+b गुणे h/3। यहाँ पर सभी वैल्यू मैंने लगा दी। 2 a डिस्टेंस 10 है, b डिस्टेंस हमारे पास 15 है जो हमने मान रखी है क्वेश्चन में, ठीक है। a+b इनको हमने जोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास a+b, चलो ऐसे लिख लो 10 + 15 है ना, और गुणे h/3। तो यहाँ पर सॉल्व किया तो हमारे पास इतना सेंटीमीटर ही निकल के आ गया। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमको करना क्या है, रिमेनिंग सेक्शन का सीजी निकालना है। तो रिमेनिंग सेक्शन मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि कौन सा बता रहा हूँ। रिमेनिंग सेक्शन ये बनेगा आपका, यहाँ से इसको मिटा दो, ठीक है, ये आपको हटा दो, है ना, ये आपको हटा दो। तो जो पोर्शन आपका रिमेनिंग बच रहा है इसका हमें सीजी निकालना है। तो इसे सीजी निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है। रिमेनिंग सेक्शन का सीजी कैसे निकालते हैं आपको हमने बताया, बस ये वाला। ये जो पोर्शन बच रहा है ना, ये पोर्शन, इसका सीजी निकालना है। तो इसमें सिमेट्री होने के कारण वाई अक्ष पर इसकी सीजी मैंने बताई थी, वाई अक्ष पर सीजी होगी, तो वो कहीं वाई अक्ष पर होगी, जिसके लिए फार्मूला लगाएंगे हम। वाई बार बराबर, दो आकृतियों में ये टूटा हुआ है, तो a1 y1 माइनस a2 y2, ठीक है, a1 y1 माइनस a2 y2 अपॉन a1 माइनस a2, ठीक है। इस फार्मूले में ये सभी वैल्यू लगाएंगे तो हमारे पास वाई वार की पोजीशन निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पर इस फार्मूले में सभी वैल्यू लगा दी। फार्मूला हमारे पास था, क्या था, a1 माइनस a1 इंटू y1, ठीक है। फार्मूले था हमारे पास a1 y1 माइनस a2 y2 अपॉन a1 माइनस a2, ठीक है। a1 की वैल्यू मैंने उठा के यहाँ से लगा दी, ये वाली a1 गुणे y1, a1 गुणे y1 माइनस a2 गुणे y2 अपॉन a1 माइनस a2, a1 माइनस a2, ठीक है, a2 ये। तो यहाँ तो पाई से पाई को काट लेंगे और 6 की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पाई का मान लगाना पड़ेगा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 75 को घटाएंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, और इसको अगेन कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो ये आएगी, ठीक है। तो कैलकुलेटर आपके लिए अलाउड है, कैलकुलेटर को चलाना सीख लें। और यहाँ पर इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में इसमें कुछ भी नहीं है, बस हमें सिर्फ फार्मूला याद रखना है। समलंब चतुर्भुज का जो सीजी होती है वो बड़ी वाली लाइन, नीचे वाली जो बेस है ना, बड़ी वाली उसकी जो भुजा है, उस भुजा से वाई अक्ष की ओर अगर चलते हैं तो सीजी हमें पता हो 2a+b अपॉन a+b गुणे h/3। बस इतना याद रखेंगे तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू।